नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेती बाड़ी के YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि मूली की खेती कैसे करें। कम समय में लाखों रुपए आप कैसे कमा सकते हैं, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है वह समय मूली बोने के लिए सबसे अच्छा है। इस समय मूली की फसल करने पर अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं मूली की उन्नत खेती कैसे करें। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं जलवायु की, कि मूली की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। मूली के लिए ठंडी जलवायु बहुत उपयुक्त होती है, लेकिन अधिक तापमान भी सह सकती है। मूली की सफल खेती के लिए 10 से 20 सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन ये तापमान यदि 35 डिग्री तक भी बढ़ जाता है तो फसल की उपज में कोई कमी नहीं आती है। तो यह बात हमने आपको बताई है जलवायु के विषय में। अब हम बात करते हैं भूमि के विषय में, कि मूली की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए। सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है, लेकिन रेतीली और दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मूली की उन्नत किस्मों की। कल्याणपुर, पंजाब अगेती, पंजाब सफ़ेद, जौनपुरी मूली, जापानी सफ़ेद, व्हाइट लौंग, हिसार मूली एवं संकर किस्में आदि। इसके अलावा भी और भी बहुत सी किस्में हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं और आपको अपने बाज़ार में इनसे भी अच्छी किस्म मिलती है, तो आप वो ले सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं, जिससे कि हमारे अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके। तो अब हम बात करते हैं मूली की खेती में किस प्रकार की खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। मूली एक ऐसी फसल है जिसमें खाद की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे आप जैविक खेती भी कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत में ही पूरी तरह से जैविक खेती करना इतना आसान नहीं है। आपको शुरू में दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, तो आप क्या सोचते हैं कि हम जैविक उगाना छोड़ दें? नहीं किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। इसका भी एक उपाय है, वो यह है कि आप रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें और जितना हो सके जैविक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर धीरे धीरे इनको छोड़ते चले जाएं और जैविक खाद और दवाइयाँ इस्तेमाल में लेते चले जाएं। तभी आप एक जैविक किसान बन पाएंगे और लागत कम और इनकम ज़्यादा कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ज़मीन में किन पोषक तत्वों की कमी है। फिर ज़रूरत के अनुसार खाद डालें और अभी समय लग रहा है तो जांच करने में आप इस तरह से खाद डालिए। 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर तथा 100 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर जमीन में इतनी खाद डालना आवश्यक है। गोबर की खाद, स्फुर तथा पोटाश खेत की तैयारी के समय तथा नाइट्रोजन 2 भागों में बोने के 15 और 30 दिन के बाद देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज की कितनी मात्रा हमें डालनी चाहिए। मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बोने की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है। फिर भी 5 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जमीन में आवश्यक होते हैं। बुवाई के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी हो सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुआई के समय की।
मूली ऐसे तो साल भर उगाई जा सकती है, परंतु फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे सितंबर से जनवरी तक बोया जाता है। अब हम बात करते हैं बुआई की विधि की। मूली की बुआई 2 प्रकार से की जाती है। पहला तरीका है कतारों में। अच्छी प्रकार तैयार क्यारियों में लगभग 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बो देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधे में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरा तरीका है मेढ़ों पर। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां निकल आती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। यह विधि बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम रहती है और मूली को सही आकार और रंग भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। यदि खेत में खरपतवार उग आए हो तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक जैसे पेंडिमिथोलिन 30 EC या 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर प्रारंभ के 30-40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। निंदाई गुड़ाई 15-20 दिन के बाद में करनी चाहिए। मूली की खेती में उसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से वे हरी हो जाती हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं सिंचाई एवं जल निकास की कि मूली की खेती के लिए किस प्रकार का जल होना चाहिए, कैसे हमें सिंचाई करनी चाहिए। बुवाई के समय किसान भाइयों, यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुवाई के तुरंत बाद एक हल्की सी सिंचाई कर दें। वैसे वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इस समय जल निकास पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। गर्मी के फसल में 4-5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। शरदकालीन फसल में 10-15 दिन के अंतर पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। मेड़ों पर सिंचाई हमेशा आधी मेड़ तक ही करनी चाहिए ताकि पूरी मेड़ नमी युक्त व भुरभुरी बनी रहे। अब हम बात करते हैं प्रमुख कीट व रोग माहू की। तो किसान भाइयों, हरे सफेद छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं। इस कीट के लगने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा फसल का उत्पादन काफी घट जाता है। इसके प्रकोप से फसल बिकने योग्य नहीं रहती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से लाभ होता है। इसके अलावा 4% नीमगिरी के घोल में किसी चिपकने वाला पदार्थ जैसे चिपको या सैंडोविट के साथ छिड़काव करना उपयोगी रहता है। रोएदार सूड़ी, कीड़े का सूड़ी भूरे रंग का रोएदार होता है एवं ज्यादा संख्या में वह एक जगह पत्तियों को खाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 10% चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह के समय भुरकाव करना चाहिए। अब इसके बाद हम किसान भाइयों आपसे बात करते हैं खुदाई एवं उपज की। जब जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही
थोड़ी सी जमीन को खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार, इसकी किस्में, खाद व उर्वरक तथा समय तक, इन सभी क्रियाओं पर निर्भर करती है। मूली की औसत उपज 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है। इसमें हमें बहुत फायदा हो सकता है। किसान के ऊपर यह निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि अपना रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई मूली की खेती के विषय में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आपके क्या सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कमेंट से दूसरे किसानों को भी फायदा हो जाए। तो ऐसी ही खेती से और भी ज़्यादा जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकॉन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो आशा करती हूं अगले वीडियो में आपसे नई जानकारी लेकर बहुत जल्दी मिलती हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार किसान भाइयों।